खैर इस बीच बलरामपुर चीनी के नंबर आए हैं। आप कंसोलिडेटेड आय देख पा रहे होंगे, 1492 करोड़ रुपए की है। मुनाफा आया 240 से 254। क्यों नहीं आएगा इस तरह का मुनाफा? बेहतरीन सीज़न चल रहा है इनका, डिमांड शुगर की बहुत है। जो बची हुई हिस्सा है वो एथेनॉल है। एथेनॉल और शुगर दोनों फायर है। शुगर की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में, हालांकि हम रेगुलेट करके रखते हैं, भारत सरकार उसको रेगुलेट करके रखती है। एक्सपोर्ट्स की कई बार मंजूरी देती है, कई बार नहीं देती, कई बार इंस्टॉलमेंट्स में देती है। लेकिन जो खुद की डोमेस्टिक एथेनॉल की डिमांडिंग है वो बहुत ज़्यादा है। ये एक लौती ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर्स के अंदर भी लिस्टेड है, तो इसलिए जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप इसका 1-1.5 साल का चार्ट भी दिखाएंगे तो आपको पता लग जाएगा इसके अंदर का स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया है। बस मेरे को एक ही चीज़ इसकी और वेट करनी है कि इसके मार्जिन्स क्या आए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, 254 करोड़ रुपए क्वार्टर के हिसाब से 14 करोड़ रुपए बढ़ के आया है, ये ठीक है। ये आया कामकाजी मुनाफा इसका 331 करोड़ से सीधा 404। इसका मतलब मार्जिन्स भी 100% बढ़ के ही आएगा। जब आपकी एबिटा यानी कि ऑपरेशनल फ्रंट पे कंपनी ठीक आ रही है तो इसका 100% मार्जिन बढ़ के आएगा और ठीक आना चाहिए नंबर भी। विजय जी, एक बार आप इस शेयर को देखेंगे बलरामपुर चीनी। मेरा ना सवाल दो हिस्सों में है, जिनके पास है वो क्या करे और जिनके पास नहीं है वो पछताने के अलावा कुछ कर सकते हैं या फिर कुछ है गुंजाइश अभी और? डिम्पी, ये बाज़ार ऐसी जगह है जहाँ पर कभी पछतावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक के बाद दूसरी बस ज़रूर मिल जाती है। निश्चित रूप से बलरामपुर अपने आप में एक दिग्गज कंपनी है शुगर क्षेत्र में। और मैं दर्शकों के लाभ के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर पिछले 2-3 साल पहले 2% इथेनॉल ब्लेंडिंग होती थी, अब 10% हो रही है और 20% की तैयारी चल रही है। अगर आप वेनेजुएला, ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पर इथेनॉल ब्लेंडिंग 70%, 75% तक की जाती है और वहाँ के इंजन्स को उस तरीके से कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं कि उसमें इथेनॉल ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेंड किया जा सके। आज से अगर 5 साल पहले की बात करें तो एथेनॉल जो एक बाय प्रोडक्ट होता था शुगर का, वो 2-3 रुपए लीटर बिकता था, मगर आज वो 40 से 50 रुपया प्रति लीटर उसको भाव मिलता है। तो और सरकार खरीद रही है तो पेमेंट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सरकार से पेमेंट नहीं आएगा। तो जनरली सरकारी कंपनीज ओएमसीज खरीद रही हैं जहाँ से पेमेंट्स अच्छी रियलाइजेशन हो रही है। और यही कारण है पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है शुगर कंपनीज में टर्न अराउंड हो गया है। और बलरामपुर की पर्टिकुलरली मैं बात करूं, इवन यहाँ पर भी मुझे लगता है कि खरीदारी करी जा सकती है 30-40 रुपए के लिए। मगर एक और कंपनी है जो मुझे बेहद पसंद है और उसका नाम है EID पैरी। इसका ईस्ट इंडिया डिस्टिलरी करके इसका पुराना नाम था, जो EID पैरी के नाम से जाते हैं। मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, बहुत स्ट्रांग पेरेंटेज है, बहुत स्ट्रांग मैनेजमेंट है और मुझे लगता है कि अभी ये चली भी नहीं है, 512-13 पे अभी अवेलेबल है। यदि कोई EID पैरी यहाँ पर लेता है तो मेरा जो टारगेट है वो कम से कम 660-670 का है। तो EID पैरी को खरीदा जा सकता है। अगर आप बलरामपुर की बस मिस कर चुके हैं तो निश्चित रूप से EID पैरी में आप निवेश करें। और लॉन्ग टर्म स्टोरी है, स्टेबल कंपनी है, स्टेबल फाइनेंशियल से। मुझे लगता है कि इस तिमाही के बाद जो 2 और तिमाही आएंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुगर ऑफटेक जो होता है वो दिवाली सीजन में होता है। मिठाइयाँ बनती हैं हमारे देश में, बेमतलब में लोग मिठाइयाँ खाते हैं और खूब शुगर कंजम्पशन होता है। सबसे बेहतर क्वार्टर होता है सारी शुगर कंपनीज के लिए। तो ये बहुत अच्छा टाइम भी है, अराउंड मानसून शुगर खरीदना चाहिए। और मुझे लगता है सारी कंपनीज कहीं ना कहीं नवंबर-दिसंबर में जाके पीक आउट होती हैं। तो अभी इसको एक पोजिशनल बाय भी कह सकते हैं कि इन कंपनीज में बाय किया जा सकता है। और एथेनॉल की डिमांड निश्चित रूप से बढ़ती रहेगी। मुझे लगता है अगर 20% तक हम पहुंच गए तो एक रेगुलर बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा सारी शुगर कंपनीज के पास। राय शुगर स्टॉक्स पर चीनी की मिठास लगातार बढ़ती हुई और इसमें बलरामपुर चीनी के नतीजे भी इस वक्त मजबूत और उसका एक असर आप देख रहे हैं।